नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। निषाद राज की मूर्ति पर माला अर्पण किया। अंबेडकर नगर की बहादुर बच्ची अनन्या यादव का सम्मान अखिलेश यादव ने किया। समाजवादी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष को मंच पर सम्मान न मिलने पर रोई महिला। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अखिलेश यादव। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है या प्राइवेट में मिल रही है, तो सरकार क्या कर रही है अपने खजाने को लेकर के, या इतने बड़े बड़े जो संसाधन उनके पास, बेरोजगारी, नौकरी कितने बड़े पैमाने पर। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था पलायन रिपोर्ट उत्तराखंड की, 1000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे ज्यादा फौज में जाते थे नौजवान भर्ती के लिए। आज बताइए अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू है। जिस नौजवान को पक्की नौकरी, पक्की वर्दी मिलती, इस विषय में वो चर्चा नहीं चाहते। आपको सब विदेशी चीजें दे दी हाथ में, सब बाजार। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे, अमेरिका के राष्ट्रपति जी से सीखे कि अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए वे दूसरे देशों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, तो उन्हीं से सीख करके भारत को भी क्या चीन पे पाबंदी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अपने बाजार को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देश से कि हमें भी उतनी ही पाबंदी लगा देनी चाहिए दूसरे देश को, अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। अखिलेश जी, जहाँ उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, वहीं सरकार 8 साल में मिसाल का नारा दे रही है, क्या कहना है? 8 में 2 जीरो होते हैं, तब 2 जीरो मिलते हैं तब 8 बनता है। ये डबल इंजन जीरो है यूपी में। मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में देखा ऐड, और प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा कि 17 एक्सप्रेस वे हैं यूपी में, 17 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। मैंने कई लोगों से जानकारी की, चर्चा की, उसके बाद पता लगा कि 17 एक्सप्रेस वे नहीं बन रहे, झूठ के एक्सप्रेस वे बना रहे हैं लोग। अभी मैं एयरपोर्ट से लौट के आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग में लिखा था कि 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं, तो 7 और 6 कितने हो गए? 13। तब भी 4 नहीं है, तो तभी मैंने सोचा 4 सपनों में बना रहे होंगे। भाई प्रतिष्ठित अखबार हम सब देखते हैं, उसमें ऐड था सरकार का 17 का। आज विज्ञापन, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 6 निर्माण हो चुका है, मतलब बन चुके हैं, और 7 निर्माणाधीन हैं, तो 4 बजे सपनों में बनेंगे। ठीक है सर। योगी जी कह रहे हैं महाराजगंज में कि जीरो पॉवर्टी स्कीम लाएंगे और अगले 3 साल में यूपी से गरीबी खत्म कर देंगे। मैं वो बिटिया अगर न गई हो तो उससे मैं कहूंगा सरकार से अनन्या बेटी को और उसके परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना से जोड़ दें। और इसी समय में ये भी मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को दे देंगे और पहुंचा देंगे। तो मेरी मांग होगी और हम सबकी तरफ से मांग होगी कि उस बेटी और उस परिवार को और उस गांव में जितने लोग हैं जो गरीब हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास दे देना चाहिए। सर, बच्ची को किस मार्ग में सम्मानित किया गया है? आम आदमी पार्टी, AIMIM और कांग्रेस के लीडर्स वक्त बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या आप लोग भी उसके अगेंस्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ये अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम संगठन भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इसके लिए चाचा सही बता सकते हैं। और
पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। केवल यही नहीं, सरेंडर, अगर मेंटेनेंस का देखोगे आप, जो सड़का गड्ढा मुक्त का जो उनका एक कार्यक्रम चलता है, उसका पैसा सब निकाल लिया सरकार ने। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, याद रखिएगा। तहसील थाने से लेकर के